जो पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी है, उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना कोई अस्तित्व ही नहीं है इस वक्त। का कोई दूसरा पार्टी का पर्सन अगर यहाँ पे लड़ लिया ना तो असलम शेख हार भी सकते हैं। क्या है, सबका अलग अलग सेटअप होता है। इलेक्शन जीतना और हारना ये कोई हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मनसे में जुड़ने की तो क्या वजह है? हम राज साहब के बहुत भक्त थे, हम राजभक्त थे। नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं फैक्ट टुडे न्यूज़। आज हम मौजूद हैं मलाड विधानसभा में। हम यहाँ पे आए हैं इसलिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से एक नए युवा नेता ने यहाँ कदम रखा मलाड विधानसभा में। तो उनकी क्या रुचि है इस मलाड विधानसभा को लेकर, उसकी पूरी जानकारी हम उनसे जानेंगे। नमस्कार आकाश पाटिल सर। नमस्कार। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस विधानसभा में आपकी रुचि कैसी जागी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से आपका युवा नेता के तौर पर आपकी यहाँ पे कैसे गठबंधन हुआ आपका? देखिए, हम 7-8 साल से मंजे के साथ जुड़े हुए ऑलरेडी, और हम बाड़ा नांदगांवकर साहब के मार्गदर्शन पे चलते हैं। राज साहब के आदेश से यहाँ पे हमें भेजा गया है और हम यहाँ पे विधानसभा में काम कर रहे हैं। जो समस्या है महाराष्ट्र निर्माण सेना की ताकत देने की, उसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। अब जानना चाहेंगे, जैसे मलाड विधानसभा एक काफ़ी चर्चित विधानसभा हर साल रहता है। यहाँ पे तो जो कांग्रेस के असलम शेख है वो भी यहाँ से विधायक है और मंत्री भी है एक बड़े। तो इस विधानसभा में आपकी किस तरीके से रुचि जागी कि इस विधानसभा से मुझे लड़ना है? ऐसा कोई लड़ने की बात हुई नहीं है। बस नांदगांवकर साहब ने हमें कहा है कि आप मलाड में रहते हैं तो मलाड में काम करें अपने पक्ष के लिए। तो इसके लिए हम यहाँ काम कर रहे हैं। अब यहाँ असलम शेख कैबिनेट मिनिस्टर है, हमारे जो मंत्री है। अगर वो नहीं भी होते तो भी हम लोगों को काम करना ही पड़ता है ना। जी जी। तो अभी है तो अच्छा है, उनके साथ काम करेंगे। कुछ समस्या है हमारे जनते की, उनके पास ले जाएंगे। अगर वो नहीं है तो उसके लिए हम अपने हिसाब से भी काम कर ही सकते हैं। लेकिन कई सालों से देखा गया है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक कमज़ोर पार्टी के तौर पर दिख रही है लोगों को। हर पार्टी कह रही है कि है ही नहीं ये पार्टी। किस टाइप? तो क्या कहना आपका उस पर? कोई पार्टी कमज़ोर नहीं होती है। जब बीजेपी के दो एमपीज थे तो उसको कमज़ोर कहा जाता था। अब उनके 376 है अराउंड। तो कोई पार्टी कमज़ोर नहीं होती है। जब शिवसेना भी आई थी ना तो 30 साल वो भी सरकार में नहीं आ पाई जब उनका फाउंडेशन हुआ था। ऐसे बहुत सी पार्टियां हैं, खुद बीजेपी देख लो, उनका भी कोई आधार नहीं था। उनको भी 30, 35, 40 साल लगे और हमारी पार्टी को तो 16 साल हो चुके। तो 16 साल में 17 साल में हम क्या कर पाएंगे? फिर भी हमारे 13 आमदार चुन के आए थे। तो हम ये देखेंगे कि सब आप अपने पार्टी का अलग अलग काम देखते हैं। सक्सेस क्या है वो उस टाइम पे डिपेंड करता है। अभी मनसे का सक्सेस है ऐसे हमें दिख रहा है और मनसे के लिए हम यहाँ पे काम करने के एज अ पार्टी वर्कर आप कह रहे हैं कि आप मनसे का काम दिख रहा है। लेकिन बड़े बड़े जो पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी है, उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना कोई अस्तित्व ही नहीं है इस वक्त। हमारी रीजनल पार्टी है। हर रीजनल पार्टी का एक अस्तित्व होता है उसके राष्ट्र में, उसके राज्य में, बराबर है। तो राज साहब का जो यहाँ पे सबको पता है कि काम करने का स्टाइल क्या है, वो कैसे डायरेक्टली लोगों से कनेक्टेड है जी। बाकी पार्टीज़ का मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। इवन आप मलाड में देखोगे तो असलम शेख जी यहाँ पे मंत्री है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं मोस्टली कि यहाँ पे कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा प्रभाव है। अभी उनके मंत्री होना और आमदार होना वो अलग फैक्टर है। पर अभी जो लोकल चुनाव से BMCs के वगैरह है, इसमें देखा जाए तो मुझे अभी जो मैं घूम रहा हूँ, जो भी चल रहा है, सब जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और खुद अपने महाराष्ट्र के मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख जी, लेकिन उनके मालवनी में भी देखेंगे, हमारे मालवनी में देखेंगे तो ऐसा कुछ खास काम हमें अभी दिख नहीं रहा है। और कुछ और भी चीज़ें हैं, अभी हम धीरे धीरे अभी यहाँ काम कर रहे हैं तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा, सामने हम आपके रखते जाएंगे। जी, आपने जिस तरीके से कहा कि असलम शेख का कोई काम नहीं दिख रहा है, लेकिन बीते कई सालों से वही जीत रहे यहाँ पे, ऐसा क्यों? क्या है, सबका अलग अलग सेटअप होता है। इलेक्शन जीतना और हारना ये कोई हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अपने लोगों में विश्वास कितना है, मलाड की जनता उनको कितना बिलीव करती है। 2000 वोट से और 10,000 वोट से जीतना, उसमें फ़र्क है। अगर 10-15 हज़ार का कोई दूसरा पार्टी का पर्सन अगर यहाँ पे लड़ लिया ना तो असलम शेख हार भी सकते हैं। बीजेपी अभी लास्ट में 10 या 12 हज़ार वोट से जीती है। तो जीतना हार जीतना उस पर हम कोई बात नहीं करना चाहते। हम लोग काम के ऊपर अगर है उसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं। तो मन से जानी जाती है काम के लिए, एक मन से स्टाइल के लिए। लेकिन हम यहाँ पे मन से स्टाइल
और जो हमारी लोकल सोशल वर्क है, जो हमारा इम्पैक्ट है सोशल वर्क का, उसको भी हमने ऐड किया। तो यहाँ भी हमारे साथ में से 2-3 नगर सेवक तो चुन के आएंगे, ऐसे हमें आशा है। आकाश पाटिल, अगर बात करें आपके इस मनसे में जुड़ने की, तो क्या वजह है? हम राज साहब के बहुत भक्त थे, हम राजभक्त थे, हम लोग नानकवर साहब के फ़ैन हैं। तो उनके जो मार्गदर्शन है ना, उसी लोगों से राजनीति हमने देखी है। तो जो सोशल वर्क होते हुए हमारा स्वराज हेल्थ फाउंडेशन है, उसके बेस पे हम लोग जो भी करते हैं उसकी एक लिमिटेशंस होती है स्टेट लेवल पे, देश लेवल पे। और अगर आप पॉलिटिकली कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो इसलिए हमने मनसे में हम पहले से जुड़े हैं और उसमें आने के लिए हमने काम किया है। अधिकतर राजनेता का जो वेशभूषा होता है वो एक सिंपली होता है, एक धोती कुर्ता और ये होता है, जैकेट होता है। आपका कुछ अलग ही लुक है, जैसे कि कोई आपका सरनेम भी पाटिल है और उस तरीके से आपका लुक है। अच्छा, तो राजनेता के तौर पर आपका लुक नहीं लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, लोगों को काम से मतलब है, कोई क्या ड्रेस पहनता है, कोई कैसे पहनता है, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी के पहनाव पे वो पर्सनल मैटर है। लेकिन अगर एक महाराष्ट्र सैनिक, राज साहब का कार्यकर्ता अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो है, वो उस लेवल पे चलेगा, वो फोर्ड इंडिवर में ही चलेगा। और उसके पास जो गाड़ी होगी, जैसे उसका फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, वो वैसे ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो नेता होना और नॉर्मल साइकिल पे चलना, ये कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो BMW में चल सकते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री तो झोला छापे, तो वो तो BMW में चलते हैं ना, उनके लिए तो टॉप से टॉप सिक्योरिटी जाती है, क्योंकि वो एक पोस्ट पर है। तो वैसे भी हमारे मनसे में कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छे फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जो खुद की बेस पे सेल्फ मेड लोग हैं। वो लोग आप अपने लेवल पे आप अपने हिसाब से रहते हैं। सबके हमारे पास रिकॉर्ड्स है, जिस हमने जो भी काम किया है उसी का हमारे पास स्ट्रांगनेस है। बस अगर ये माने कि आने वाले विधानसभा में मन से आपको टिकट देती है यहाँ से लड़ने के लिए, तो आपका बेस किस तरीके से मजबूत आप इन सालों में कर पाएंगे? देखिए, 3 साल हमारे पास है। अगर पार्टी हमें डिसाइड करती है कि आकाश पाटिल आप चुनाव लड़े, तो हम लड़ेंगे। अगर हमें यहाँ काम करने के लिए भेजा है, पक्ष पार्टी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भेजा है, तो हम वो काम अभी कर रहे हैं। जैसे ही कोई आगे आदेश आएंगे, हम उसका पालन करेंगे। धन्यवाद। आकाश पाट, अगर बात करें विधानसभा चुनाव, एक बड़ा चेहरा इस मलाड विधानसभा से लड़ चुका है, तो आकाश पाटिल को जानता कौन है अगर ये बात उठी तो? देखिए, जो भी पहले चुनाव लड़ता है ना ऐसे, तो उसके लिए पहले सोशल वर्क करना पड़ता है, लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है। पहले हम 7 नगर सेवक, हमारे जो 7 वार्ड्स हैं, उन पे हम काम कर रहे हैं। अगर उन 7 में से 2-3 भी चुन के आए तो हमें स्कोप है। तो पहले हम उस बेसिक लेवल पे काम करेंगे ना, पहले हम यहाँ पक्ष संगठना है उसके ऊपर काम करेंगे। चुनाव लड़ना और उसके ऊपर किस मुद्दे पे लड़ना और कैसा बैकग्राउंड होना, वो बात की बात है। अभी हम लोग इस पर कोई बात नहीं कर सकते। अभी हम सिर्फ सोशल वर्क कर रहे हैं। मनसे की जो प्लेटफॉर्म्स है वो यूज़ करके जहाँ भी हमें लगता है कमियां हैं, मनसे पार्टी को स्ट्रांग करने के लिए हमने निर्णय लिया है। ठीक है जी। और मलाड विधानसभा से अगर देखा जाए तो किस तरीके से आप कनेक्ट कर रहे हैं अभी युवाओं को, और उससे जो एजेड है 45 से और हमारे हर संडे मेडिकल कैंप्स हो रहे हैं 6 महीने से, जुलाई से। हर संडे को हम मेडिकल कैंप्स लेते हैं। जो वार्ड शाखा अध्यक्ष है वो हमें बताते हैं हमारे एरिया में कैंप ले, तो स्टिक, वॉकर, व्हील चेयर, कान की मशीन, ये सब सारी चीज़ें हम फ्री में बांटते हैं। चश्मे फ्री में बांटते हैं, कोई पैसे नहीं लेते। उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। हमारा फेसबुक पेज है, उस पर भी हम लोग अपलोड करते हैं संडे। कल भी कैंप है हमारा महाकाली में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कोऑर्डिनेट करके लोगों से कनेक्ट होकर, लोगों की पानी की पाइपलाइन अगर चेंज करनी हो, प्रॉब्लम है पानी का नहीं आना, तो वो से लेके एजुकेशंस के लेके, स्कूल फीस के लेके सब जगह हम जाके काम कर रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल से उसमें भी हमने बिल माफ़ करवाना, जाना, मिलना उनसे। किसी का जो वर्कर्स है हॉस्पिटल्स में, उनको जॉब पे नहीं रखते आफ्टर कोरोना। अभी कोरोना योद्धा करके उनको जो मिला था कि आप इनको कंटिन्यूसली काम पे रखे। तो इन सब मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं। और जो लोकल इलेक्शन, जो भी लोकल है इश्यूज, उस पर काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में छोड़िए, पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति हो रही है। और महाराष्ट्र में, मुंबई में अगर लॉकडाउन लगा तो मनसे से आप क्या
काम कर सकते हैं आम लोगों के लिए? जो हमने पहले भी मास्क बांटे, पहले भी जो भी हमने काम किया है कोरोना टाइम पे, लोगों का बिल माफ़ करना, एडमिट करना, उनको प्रिकॉशंस के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सारे उपक्रम हम लागू करेंगे। उसके लिए हम सक्षम हैं और हम करने वाले हैं।